वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, क्योंकि खुदावन अब बोलने को है और अपने लोगों को निजात, शिफा, ताकत, कुव्वत, बहाली, शर्मानी और फातहमंदी बख्शने को है। क्या हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें, कलाम मुकद्दस की उन चंद बातों पर गौर करें जो आज बनी नो आदम के लिए खुदा खुद बयान करने को है। मुकद्दस वो सुनगा खत और उसका 10 बार सभी पहले निकाले, ढूंढने में वक्त ना जाया करें, बल्कि इस वक्त को गनीमत जाने कि खुदावंद जो है वो आज हमें नजात देने वाला है, आज हमें शफा बख्शने वाला है। और आज हम शफा कैसे पाएंगे? 2 पहलू मिलेंगे आज हमें बाइबल के अंदर, सिर्फ 2 सवाल और 2 वर्ड जो बाइबल मुकद्दस आज हमें सिखाएगी, उसी के वसीला से नजात मिलेगी, उसी के वसीला से रिहाई, उसी के वसीला से मुखलसी, उसी के वसीला से हमेशा की जिंदगी आएगा मेरे साथ। और मैं खुदा के बेटी औरंगजेब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तलावत में रहनुमाई करें कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। खुदाओं के पढ़े और सुने जाने पर खुदाओं की खास बरकत हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे शिशु, यहाँ पर हमें 2 बातें मिलती हैं कि हमें नजात कैसे मिलेगी, हमें नजात कैसे मिलेगी। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो अपनी बाइबल को सरबुलंद करे, खुदा का कलाम सरबुलंद है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे बाणी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कलाम मुकद्दस को ऊंचा करें। आज जो पहली बात बाइबल मुकद्दस के अंदर कि अगर हम यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें कि उसने उसे मुर्दों में से जलाया, तो हम क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? कैसे पाएंगे? जी, आज हमें देखने की जरूरत है कि हम कैसे नजात पाए, कैसे मुखलसी पाएंगे, कैसे शाबानी पाएंगे। लेकिन आज खुदा का कलाम मुकद्दस हमें सिखाएगा। पहली बात जो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है, लूका रसूल की बात को लिखी गई थी, लूका रसूल की बात लिखी गई थी और उसका 19वां और उसकी 6 कितनी 6 जो रोमानी से पढ़ सकता वो पढ़ने में बोला था बस। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब वो लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जक्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। मेरे शिशु, यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस के अंदर पहली बात मिलती है नजात के हवाला से, खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बाबत लिखा है कि जक्कई नामी एक शख्स जो बदकार कहलाता है, उस मजमा के अंदर
तो मैं उसे कितना वापस करता हूं। और आज का बनी मौत अगर किसी से 4 गुना ले और 6 गुना की उम्मीद रखता है और फिर कहता है मुझे नजात नहीं मिलती, मेरे घराने में बड़े बरकती है, मेरी सुकूनी है, मेरे अजीजों बरकत कैसे मिलेगी, नजात कैसे मिलेगी? क्योंकि इसका टॉपिक जो है वो हमें सिखाता है कि सबके लिए नजात वाज़ेह तौर पर नजात हर वो बशर के लिए है जो जमीन पर वो बसता है। हर एक बशर के लिए नजात क्या है? सभी के लिए नजात क्या है? नजात क्या है? वाजिब है। क्योंकि कलामे मुकद्दस में जो बात हमें पहली सीखने को मिलती है उसके अंदर जो पहली बात है कि ज़कई ने क्या किया है? जी, ज़कई ने क्या किया है? यीशु का इकरार किया है और उसे अपने घर में उतारा। और यीशु ने से क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? टाइम थोड़ा है, जरा और करने की जरूरत है। यीशु ने उसे क्या कहा? आज तेरे घर में नजात आई है। मेरे चीजों जो पहली वर्ष के अंदर हमें बात सीखने को मिलती है जब हम यीशु का इकरार करते हैं तो यीशु के नाम से नजात मिलती है, अबदी जिंदगी मिलती है, राहत मिलती है और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी मिलती है। जैसे ग्रंथियों में लिखा कि जिसके पास बेटा है उसी के पास हमेशा की जिंदगी है। और हमेशा की जिंदगी हमें कहां से मिलती है? जब हम यीशु के नाम का इकरार करते हैं। दूसरी बात जो ईमान की बाबत हमें सीखने को मिलती है, आएगा हम उस पर भी गौर करें। मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां और उसकी आयात 25 से 34 आयात तक। और खुदा का बेटा और से तलावत में रहनुमाई करेगा। और यहाँ पर मेरे चीजों एक खास बात है। पहले हमने ज़कई की बाबत जो सीखा वहां पर हमें नजात की बाबत एक खास बात मिलती है कि हम कैसे नजात पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईमान लाना जो मुकद्दस रोमियो की कलीसिया की बाबत मुकद्दस पौलुस खत लिखते हैं तो वहां पर लिखा है कि हमें ईमान लाना कहां से होता है? ईमान लाना सभी के लिए दिल से होता है। और अगर आप देखते हैं कि किस मुबश्शिर ने, किस वलू ने दिल से ईमान रखा और वो शफा पा गई, वो बरकत पा गई, वो रिहाई पा गई, वो तसल्ली पा गई, वो इत्मीनान पा गई और सबसे बढ़कर अब इस बड़ा गलबा पा गई। आएगा मरकज 5 पर गौर करके उसकी 25-34 बार। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से तक बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, जिसने मेरी पोशाक छुई। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच
उससे कह दिया, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। हालेलुया। यहाँ पर मेरे अजीजों हमें ईमान की बाबत एक बात मिलती है जो कि हमने पहली कलाम मुकद्दस के अंदर ईमान और इकरार, ईमान और इकरार, ये दो बातें जो हमें सर्वनाश करती, बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से और तरह की उलझनों से आजाद कर। और यहाँ पर उस औरत को देखते हैं जिसका कितने बरस से फूल जारी, जी 12 बरस से, और वो किस नजरिया से खुदा को छू दिया, वो किस नजरिया से यीशु को छू दिया, छुपा दे, किस नजरिया से? ईमान के जरिया से। हालेलुया। मेरे अजीजों आज हमें ईमान से खुदा को अपनी जिंदगी में लेकर चलो। मेरे अजीजों आज हमारे घरानों में बेबरकती, बेसकूनी, जॉब में, बिजनेस में परेशानियां, उलझने किस कदर, तो कभी हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि आया कि मैं यहां से ईमान रखती हूं, यहां से ईमान रखता हूं, या फिर दिल से ना रखता हूं, जिस तरह उस औरत ने दिल से यानी पूरे ईमान से उस पे पहले कुछ हुआ और वो भी क्षमा मांगी। और यीशु ने क्या कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। मेरे चीजों आज भी जब ईमान की बाबत सोचते हैं, यकीन जाने का मेरे चीजों हम सोचते हैं, लेकिन उसे 1 सेकंड के बाद या फिर 10 मिनट के बाद या फिर 2 घंटों के बाद या फिर 40 घंटों के बाद या फिर 2 महीनों के बाद उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उस ईमान को मजबूत नहीं रखते जिस तरह उस औरत को यीशु मसीह ने कहा कि बेटी खातिर क्या कर, खातिर क्या कर, जमा रख। मेरे चीजों आज हमें जरूरत है कि हम यीशु का यहां से नहीं, क्योंकि नहीं कहा है कि तुम मुझे होठों से खुदावंद खुदावंद क्यों कहते जबकि दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। आज हमें दिल से क्या करने की जरूरत है, दिल से क्या करने की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है। तो भी मेरे चीजों हमारे घरानों से बीमारियां, मुश्किलातें, परेशानियां, उलझने, फिक्र, बिजनेस में रुकावट हमेशा के लिए जाता रहेगा। सो मेरे चीजों आज हमें जरूरत है यीशु मसीह पर ईमान लाना। एक खास बात, आखिरी बात मैं कहूंगा, कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत बड़ी वर्ष है, बहुत बड़ी खूबसूरत आयात है। यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जवाब के तो मैं आपके दरमियान में मौजूद होता हूं। मेरे चीजों क्या हमने कभी खुदावंद को देखा? जी, किसी बच्चे ने खुदावंद को जुमायत में देखा, गिरजाघर में देखा, या फिर किसी कन्वेंशन का, या फिर किसी और मुकद्दस बातों में किसी ने खुदा को देखा, उसकी मौजूदगी को महसूस की? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे अजीजों हम ईमान से वहां पर झुके नहीं होते और ईमान से उसे अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर रहे होते, जिसके सबब से हमें बरकत और सरफराजी नहीं मिलती, जिसके सबब से यीशु हमें नजर नहीं आता, जिसकी मौजूदगी हमारे वजूद में जाहिर नहीं होती। तो कमी किसकी है? जी, कमी किस चीज की कमी है? सभी कहें किस चीज की कमी है? ईमान की कमी है। तो मेरे चीजों आज हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है, जो औरत जिसका 12 बरस से पूछा, बहुत तबीबों के पास जाती है, बहुत से डॉक्टरों के पास जाती है और अपना सारा माल स्वाब जो है वो क्या करती है, खर्च कर देती है, लेकिन उसे शफा कहीं भी नहीं मिलती।
उस अलामत से वो रिहाई नहीं पाती, लेकिन एक तबीब है यीशु मसीह, सिर्फ उस पर ईमान लाने की जरूरत है। और हम क्या पाते हैं जी, क्या पाते हैं? नजात, शफा, खुशहाली, शादमानी और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी। सो मेरे अजीजों, आज कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि हमें दिल से, कहां से ईमान रखने की जरूरत है? दिल से। और कलाम मुक़द्दस में ये बात बहुत बड़ी मायने रखती है कि चुनांचे कलाम मुक़द्दस कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। आज बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं कि मैं गिरजाघर में गया, आज मैंने खुदा के खातिर से दुआ करवाई और मुझे बरकत नहीं मिली। मैं कई दिनों से दुआ करवा रही हूँ, मेरे घर में बेबरकती और बेसुकूनी सी है। तो क्यों है? यकीन जानिए कि आपका ईमान जो है वो क्या है? डावाडोल है। आज हमें जरूरत है कि हम दिल से ईमान लाए। उस अंधे फकीर की तरह, जो कमाई का बेटा अंधा फकीर है, वो भी इकरार करता है और यीशु से क्या कहता है कि जा तो भी और इसी वक्त बीना हो जा। मेरे अजीजों, आज हमें यीशु पर दिल से ईमान लाने की जरूरत है। कलाम मुक़द्दस से पढ़े और सुने, चाहने का वसीला से खुदा की खास बरकत दे।